हाय एवरीवन, आज मैं आपसे आयुर्वेद के और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाली हूँ। आज मैं आपको ओज के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। ओज क्या होता है? ओज आप लोगों ने नाम सुना होगा ना अक्सर। किसे बोलते हैं ना कि इसमें ओज बहुत ज़्यादा है। ये ओज किस बारे में बात कर रहे हैं, होता क्या है, कैसे बढ़ाते हैं, अगर गड़बड़ है तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, आयुर्वेद में ना बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं, पहले तो वात पित्त कफ है जो सुपरफिशियल है, जो हमेशा होते हैं और इसको समझना थोड़ा आसान है। उसके बाद सेकंड आते हैं सप्त धातुओं का सिद्धांत, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये 7 धातुएं होती हैं। इनको समझना थोड़ा मुश्किल है लेकिन कंपैरिजन में ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है ओज। कुछ आचार्य बोलते हैं कि हमारे शरीर में जो सप्त धातुएं होती हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इन सभी का सार जो है वो ओज होता है। ठीक है, सातों धातुओं का जो सार है वो ओज होता है। उसके बाद कुछ आचार्य ये भी बोलते हैं कि जो वात पित्त कफ में से जो कफ होता है उसका शुद्धतम रूप, कफ का शुद्धतम रूप ओज होता है। वहीं कुछ आचार्यों का मत ये भी है कि जो शुक्र धातु बनती है, अल्टीमेटली जो शरीर का शुक्र है, शुक्र की जो सार धातु होती है, शुक्र भी जब अपने और प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाता है तब उसको ओज कहा जाता है। इसी वजह से कई लोग आपने सुने होंगे ना, जो ब्रह्मचर्य को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य रखना चाहिए, शुक्र का व्यय नहीं करना चाहिए, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके रखना चाहिए। वो इसी चीज़ की बात कर रहे हैं, वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बिलीव करते हैं कि यदि शुक्र धातु काफ़ी लंबे समय तक आप अपने शरीर में स्टोर करके रखेंगे, उसका अननेसेसरी इजैकुलेशन नहीं करेंगे, तब ये शुक्र धातु ओज के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। और ओज हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है, और सिर्फ शरीर के लिए नहीं, ये हमारे मन और आत्मा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब ओज को समझो आप कैसे। अगर मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल देके समझाऊं तो आपने कभी गौतम बुद्ध की मूर्ति देखी है या उनकी पेंटिंग? जो गौतम बुद्ध होते हैं, गौतम बुद्ध सन्यासी थे ऑब्वियसली, है ना, उन्होंने सारा संसार सब कुछ छोड़ दिया। तो हमें ऐसा लगता है कि वो सन्यास छोड़ दिया इस वजह से उनका जो भी उनकी वैल्यू है वो उस वजह से है। अल्टीमेटली वो नहीं है। बहुत सारे लोग घर छोड़ देते हैं, कोई अकेले वो तो नहीं थे, बहुत सारे लोग घर छोड़ते हैं। ये जो ज्ञान है ना, वो जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, वो जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हो जाता है तब उनके चेहरे पर जो ग्लो आता है। आपने उनकी मूर्ति देखी है? वो बड़े आराम से ऐसे बैठे रहते हैं और चेहरे पे एक मंद मंद मुस्कान होती है और चेहरा ग्लो करता है। ये जो ग्लो है जो कि ज्ञान से प्राप्त होता है, ये जो ग्लो है ना, उसी को ओज कहा जाता है। आपने हिंदू धर्म में कभी कृष्ण की मुस्कान देखी है? आप उन्हें ध्यान से देखो, उनको बोला ही जाता है मनमोहन। वो मनमोहन का मतलब ही यही है, उनकी जो स्माइल है, उनकी जो आंखों में जो प्रेम दिखता है, वो जो चीज़ है वो ओज होती है। ये उसका एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। और उतने बड़े लोगों की बात छोड़ दो, मतलब भगवान उनकी बात छोड़ दो, हमारे आसपास यदि आप किसी व्यक्ति को देखो कि जो वो पढ़ा रहा है, जो बोल रहा है, उसमें वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। सिंपल एग्जांपल दूँ तो हम सभी लोग जब बच्चे होते हैं तो हमारे स्कूल में कोई ना कोई सर और टीचर होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। उनके पढ़ाने की स्टाइल हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वो जब पढ़ा रहे होते हैं, पढ़ाते समय उनका जो कॉन्फिडेंस होता है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उनकी आँखों में जो कॉन्फिडेंस दिखता है, नकली कॉन्फिडेंस नहीं, जो वास्तविक कॉन्फिडेंस है, उनकी बातचीत करने में जो उनका कॉन्फिडेंस झलकता है, वो ओज कहलाता है। ओज को कभी भी आप केवल खाने पीने से प्राप्त नहीं कर सकते। अल्टीमेटली ओज आपको ज्ञान से आता है। बुद्ध के लेवल का ज्ञान प्राप्त है, कृष्ण के लेवल का ज्ञान प्राप्त है, तो फिर तो आप पूरी दुनिया के मालिक हो, पूरी दुनिया आपके चरणों में रहती है। कौन नहीं गौतम बुद्ध को मानता? हर कोई उनको प्रणाम करता है कि यार उनके जैसा ज्ञान बहुत अलग है, वो उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की है। लेकिन उस लेवल पर हम नहीं जा सकते, या है ना, उस लेवल की हम बात नहीं कर सकते। वो मैंने केवल एग्जाम्पल के लिए आपको बताया। लेकिन हमारे आसपास भी यदि आप किसी को देखो, किसी सरकारी कर्मचारी वाला जो अधिकारी लेवल का है, अगर कुछ लोग होंगे, अगर आप 50 IAS को देखो, ठीक है, 50 में से 2-3 लोग होते हैं जिनकी बॉडी लैंग्वेज, जिनका बात करने का तरीका एक बहुत ही अलग होता है, बहुत ज़्यादा आकर्षित कर लेता है। तो वो ओज के कारण आता है। ओज हमेशा ही ज्ञान के कारण आता है। ओज को आप कभी भी खाने पीने से प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, सात्विक खाना खाओगे तो उसमें थोड़ी सी सहायता मिलेगी,
बॉडी कमज़ोर है आपकी, बीमारियां हैं, तो ओज आपका कम हो जाता है। क्योंकि आपको नॉलेज होते हुए भी अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है ना, तो आप उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे, वो आपको उतना वैल्यूबल ही नहीं लगेगा उस चीज़ का। तो शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अल्टीमेटली जो ओज प्राप्त होता है वो हमेशा ज्ञान से प्राप्त होता है। यदि ओज का क्षय हो जाए, ओज आपके शरीर में कम हो जाए, तब ये आपको फिजिकल प्रॉब्लम देता है। मतलब यही बड़ा कन्फ्यूजन होता है, होता ज्ञान की वजह से है, प्राप्ति होती है ज्ञान के कारण। जब जब आपको कॉन्फिडेंस होगा, जो आप चीज़ें पढ़ा रहे हो, पढ़ रहे हो, वो आपको अच्छे से याद होंगी, अच्छे से समझ में आ रही होंगी, आपको फुल कॉन्फिडेंस है उस चीज़ के ऊपर, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर। यहाँ केवल किताबी ज्ञान के लिए बात नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी अहिंसा को बहुत ज़्यादा मानते थे, ठीक है, और सत्याग्रह करते थे। वो सत्याग्रह कर रहे हैं, 80 दिन भूखे हैं, 70 दिन भूखे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, लेकिन ओज कम नहीं हो रहा। बातचीत में कन्विंसिंग पावर वही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस वही है। तो वो जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर बिलीव कर रहे हैं, वहाँ पर उनको 100% बिलीव है, वो उनके ओज के कारण आ रहा है। कोई फिजिक्स का टीचर है, फिजिक्स की चीज़ पढ़ा रहा है, कैमरे पे पढ़ा रहा है, इधर पढ़ा रहा है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसको वो चीज़ पता है, वो 100% कॉन्फिडेंस है उसके बारे में। तो ओज अल्टीमेटली ज्ञान से आता है। लेकिन जब भी आपका ओज कम होगा, तब आपको जो प्रॉब्लम होती है वो फिजिकल होती हैं। कई लोग होंगे जो उनको बिना किसी कारण के घुटने का दर्द होगा, बिना किसी कारण के सर्वाइकल पेन होगा, बिना किसी कारण के आंखों में कभी धुंधला दिखाई देता है, कभी अच्छा दिखाई देने लगता है, कभी कम दिखाई देता है, कभी साफ दिखाई देता है। बिना किसी कारण से अचानक से नाक की प्रॉब्लम हो जाती है कि यार नाक बंद हो गई है, नहीं आ रही है, अच्छे से सांस नहीं आ रही। फिर जरा सी किसी इधर उधर बात कर लेते हैं तो फिर से सांस आने लगती है, फिर से घबराहट कम हो जाती है। ये जो प्रॉब्लम होती है ना फिजिकल, ये ओज के व्यापक होने के कारण होती है। ओज आपका सही है तो आपको सब कुछ सही लगेगा। यदि ओज आपका व्यापद है, ओज व्यापद होता है, ओज क्षय होता है, ओज कम भी हो सकता है, ओज का व्यापद हो सकता है, उसकी दृष्टि भी हो सकती है। ये प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपको फिजिकल प्रॉब्लम आती है। बिना किसी कारण के हाथ पैरों में दर्द होना, बिना किसी कारण के सिर दर्द होना, बिना किसी कारण के कमर दर्द होने लगना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ज़िंदगी उदास महसूस हो रही है, ये ओज के कारण होता है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है, बिना किसी कारण के आपको लग रहा है कि कमज़ोरी है, हाथ पैरों में जान ही नहीं है, खाना खाने की इच्छा ही नहीं है, ये सारे जो लक्षण आते हैं ना, वो ओज के कारण आते हैं। तो ओज हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन ओज की प्राप्ति हमेशा ही ज्ञान के कारण होती है। इसीलिए मैं हर व्यक्ति को एक्सरसाइज और मेडिटेशन बोलती हूँ। आप एक्सरसाइज करोगे, रेगुलर मेडिटेशन करोगे, अपनी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव करोगे, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने का प्रयास करोगे, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का प्रयास करोगे, तो आपकी कई सारी फिजिकल प्रॉब्लम वैसे ही ठीक हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाना चाह रही थी। इसीलिए मेडिटेशन करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर कंटिन्यूअसली काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग सोचते हैं कि एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गई फिर वो कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप जब तक बुढ़े नहीं हो जाते ना, बिल्कुल लास्ट ब्रेक पे नहीं आ जा रहे ना, तब तक आपको इसके ऊपर काम करना पड़ता है, क्योंकि हर दिन हमारी लाइफ में नए चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आयुर्वेद का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यदि आप ओज के ऊपर थोड़ा काम करना चालू कर दो, तो आप अपनी बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम को बिना किसी दवाई के भी ठीक कर सकते हो। ओज को बढ़ाने के लिए जो साधन है वो ज्ञान है। बिना ज्ञान के ओज नहीं बढ़ेगा। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर, पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा। सप्त धातुओं के ऊपर काम करना है, वात पित्त कफ के ऊपर काम करना है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसका जो मेन सोर्स है वो हमेशा ही ज्ञान से आता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको हमेशा ही बहुत सारी प्रॉब्लम में फ़ायदा होगा। हाँ, अब सेल्फ कॉन्फिडेंस भी दो प्रकार का होता है। एक होता है जो आप दूसरों को शो करते हो लेकिन आपको अंदर बहुत खोखलापन होता है। कई लोग होते हैं जो दूसरों के सामने बहुत सकते हैं कि यार मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मुझे तो ये भी आता है, वो भी आता है, लेकिन अल्टीमेटली वो अंदर से खोखले होते हैं। तो आप दूसरों को धोखा दे सकते हो, खुद को धोखा नहीं दे सकते। आपकी बॉडी का टाइप, आपके बॉडी के पेन, आपकी फिजिकल कंडीशन बता देगी कि भाई अंदर घोटाला है। ठीक है, तो रियल सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करो, ओज के ऊपर काम करो। यदि ओज आपके शरीर में बढ़ा हुआ रहेगा, ओज आपका अच्छी अवस्था में रहेगा, तो आपकी बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएंगी। चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक स्टे हेल्थी एंड बी हैप्पी। प्लीज़ मेरे जो दोनों यूट्यूब चैनल हैं उसको सब्सक्राइब करके रखो, और इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर ही मैं एक्टिव हूँ। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज़ दोनों को भी जाकर ज्वाइन करो, फॉलो करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक स्टे हेल्थी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।